वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। तो सबसे पहले प्रतिरोध देख लेते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न होता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। वास्तव में क्या होता है, जब किसी चालक में विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उस पर एक विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और मार्ग में आने वाले धन आयन से टकरा जाते हैं, जिसके कारण से उसमें ऊर्जा ह्रास होता है और अवरोध का सामना होता है। उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और वह पदार्थ या चालक जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोधक या रेजिस्टर कहते हैं। इस प्रकार से प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, देखते हैं डिटेल में। किसी चालक का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन किसी चालक का प्रतिरोध। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे माना किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा उस पर बहने वाली विद्युत धारा आई है तो उस चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है। यह किसी चालक का क्या है, प्रतिरोध है। अब इसका SI यूनिट क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर R इज इक्वल टू V, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V यानी विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। तो V की जगह में लिखेंगे 1 वोल्ट, I माने चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर। तो उस चालक का जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस वो होता है 1 ओम। तो इस प्रकार से क्या पता चला कि प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है वह ओम होता है। अब ओम किसे कहते हैं, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है या 1 ओम कहलाता है। इस प्रकार से किसी चालक का प्रतिरोध जो है वह विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। चूंकि यह रुकावट उत्पन्न करता है अतः इसको संकेत के रूप में टेढ़ी मेढ़ी लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से किसी चालक के प्रतिरोध का क्या है, एक सिंबल या संकेत है। किसी भी चालक का प्रतिरोध का मात्रक ओम जो है वह एक छोटी राशि होता है, इसे बड़ी राशि के रूप में भी दर्शाते हैं। तो किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले लेते हैं 1 किलो ओम। तो चालक के प्रतिरोध ओम का बड़ा मात्रक होता है 1 किलो ओम, जिसका मान होता है 10 की घात 3 ओम। इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं 1 किलो ओम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ओम। इसी प्रकार से और बड़ी राशि होता है मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 की घात 6 ओम, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ओम। इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब देख लेते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र। ठीक है, तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए अपने को पता है प्रतिरोध R इज इक्वल टू विभवांतर V अपान बहने वाली धारा I। क्लियर। यहाँ पर क्या है देखिए, विभवांतर V जिसका मान होता है V इज इक्वल टू W अपान Q और नीचे में कितना है I। तो
तो R इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए W अपान Q, तो Q नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अपने को पता है किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान T। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IT। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, W अपान Q, तो Q की जगह में क्या लिखेंगे, IT, और यहाँ पहले से I मौजूद है, तो किसी चालक का प्रतिरोध R इज इक्वल टू W अपान I, और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर T। अब देखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किस प्रकार से प्राप्त होता है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र W माने कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो बल का विमीय सूत्र है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये हो जाएगा बल का, और कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो विस्थापन के लिए A। यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है, I विद्युत धारा के लिए एम्पियर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये टाइम के लिए T। इस प्रकार से R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए M, L और L क्या हो जाएगा, ये L का स्क्वायर, फिर ऊपर में दिया T दी पावर -2, A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A दी पावर -2, और T ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1। तो प्रतिरोध R का विमीय सूत्र प्राप्त होगा अपने को, M L स्क्वायर T दी पावर -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ मिलेगा A दी पावर -। इस प्रकार से प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है M L स्क्वायर T दी पावर -3 और A दी पावर -2। इस प्रकार से प्रतिरोध क्या है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, देख लिए। अब देख लेते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध जो है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये देख लेते हैं अपन। तो देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो अपने को पता है किसी चालक का प्रतिरोध में संबंध बताने वाला सूत्र देख चुके हैं, R इज इक्वल टू M अपान N स्क्वायर टाउ L अपान A। ठीक है, तो अपने को पता है, देखिए यहाँ पर M क्या है, किसी चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। M इज इक्वल टू क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 दी पावर -31 किलोग्राम, और किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 दी पावर -19 कूलाम। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये दोनों क्या है, फिक्स रहते हैं, यानी ये क्या है, अचर राशि है। किसी चालक के द्रव्यमान और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश, अतः अचर राशि को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी चालक का प्रतिरोध जो है, उस चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात उसकी प्रकृति A, और क्रांति काल यानी कि ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आगे देखते हैं किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक का प्रतिरोध जो है वह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक की लंबाई पर। तो चालक का प्रतिरोध R जो है वह चालक की लंबाई L की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी चालक की लंबाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और चालक की लंबाई कम है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो है वह चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है वह किस पर निर्भर कर रहा है, सेकेंड, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तो चालक का प्रतिरोध R उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक का क्षेत्रफल अधिक है, यानी अगर मोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, अर्थात उसकी चालकता अधिक होगी, यानी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और यदि कोई चालक पतला है यानी उसका क्षेत्रफल कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार से किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा देखिए, चालक का प्रतिरोध जो है वह चालक के पदार्थ की प्रकृति यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो तीसरा लिखेंगे, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर। तो यहाँ पर देखिए, चालक का रेजिस्टेंस जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसा चालक जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगा माने उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, अर्थात वो अच्छा चालक होगा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस चालक में अधिक होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस चालक में कम होती है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो इस प्रकार से तीसरा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा देख लेते हैं, चालक का प्रतिरोध जो है वह श्रांति काल यानी कि ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो लिखेंगे, चौथा चालक का प्रतिरोध जो है वह चालक के ताप पर निर्भर करता है। इस प्रकार से देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध जो है वह श्रांति काल यानी टाउ के व्युत्क्रमानुपाती। तो टाउ जो है ताप से किस प्रकार से संबंध है देखते हैं। जब किसी चालक के ताप को बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं और मार्ग में आने वाले धन आयन से बहुत ही जल्दी टक्कर करते हैं, अर्थात दो लगातार टक्करों में लगने वाला समय कम होगा। समय टाउ कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो इस प्रकार से चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध R बढ़ जाता है और चालक का ताप कम करने से मुक्त इलेक्ट्रॉन स्लो गति करेंगे, जिससे लगातार दो धन आयन में टक्करों में समय अधिक होगा, जिससे रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस प्रकार से ताप बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और ताप को कम करने से किसी चालक का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस प्रकार से प्रतिरोध जो है वह इन चार कारकों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या होता है। तो अगला देखते हैं किसी भी चालक की प्रतिरोधकता क्या है। तो देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता, अपने को पता है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वह चालक के ताप पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना यदि किसी चालक की लंबाई L उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तो उस चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती। इस प्रकार इन तीनों में संबंध है। अपने को पता है कोई भी प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, वह कांस्टेंट लिया जाता है रो, और इधर L/A, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो इज इक्वल टू RA/L। तो इस प्रकार से रो जो अचर राशि है उसे ही उस चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो इस प्रकार से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, यह एक संबंध या फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध को, यदि L बराबर 1 और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी 1 लेते हैं और इसमें रख देंगे A और L दोनों की जगह में 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू R, यानी किसी चालक का प्रतिरोध ही उसका प्रतिरोधकता कहलाता है। लेकिन कब, यदि चालक की लंबाई भी एकांक हो और उसका क्षेत्रफल भी एकांक हो, तो चालक के प्रतिरोधकता का परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए, एकांक लंबाई वाले चालक तार जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी एकांक हो, तो उस स्थिति में उस चालक के प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इस प्रकार से प्रतिरोधकता का परिभाषा हो गया। अब देखते हैं प्रतिरोधकता का SI यूनिट।
तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल। तो आर क्या है, प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक ओम, और ए क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, और एल क्या है, लंबाई, तो एसआई मात्रक मीटर। इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा, देखिए मीटर मीटर कैंसिल होगा तो ओम और इधर मीटर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। अब देख लेते हैं इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल। तो रो इज इक्वल टू आर माने क्या है, चालक का प्रतिरोध जिसका मान होता है आर इज इक्वल टू वी अपान आई, ठीक है, और इधर हो जाएगा ए अपान एल। तो रो इज इक्वल टू वी, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू, और बगल में कितना है आई, और इधर ए अपान एल। तो ये हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, तो अपने को पता है विद्युत धारा आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, आई टी। तो यहाँ क्यू की जगह में देखिए क्या लिख सकते हैं, अपान आई टी, क्यू की जगह में क्या हो गया, आई टी, फिर बगल में कितना दिख रहा है, आई, और इधर राइट साइड में दिया है ए इंटू एल। तो रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए डब्ल्यू अपान आई, और आई स्क्वायर टी, और इधर ए अपान ए। क्लियर। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र डब्ल्यू माने कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो बल का द्रव्यमान और इंटू त्वरण, यानी ये हो गया बल का विमीय सूत्र, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो विस्थापन के लिए एल, नीचे में देखिए आई माने विद्युत धारा के लिए एम्पियर स्क्वायर, टी टाइम टी, क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर, और नीचे में देखिए एल, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, रो इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल दी पावर 3, यहाँ पर एल और एल कटेगा तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर टी दी पावर -2, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए दी पावर -2, टी ऊपर जाएगा टी दी पावर -1। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र रो इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे एम एल क्यूब, और टी दी पावर कितना होगा, देखिए -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ ए दी पावर -2। इस प्रकार से यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र होगा एम एल क्यूब टी दी पावर -3 ए दी पावर -2। इस प्रकार से ये प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र हो गया। अब देख लेते हैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता जो है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, देख लेते हैं। अगला भाग इसका प्रतिरोधकता की निर्भरता। तो देखिए प्रतिरोधकता जो है वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, अपने को पता है। देखिए यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल। तो रो इज इक्वल टू आर जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, देख चुके हैं। आर इज इक्वल टू होता है एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए, और बगल में कितना दिख रहा है, ए अपान एल। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू ए एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। तो इस प्रकार से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है इन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कारकों पर निर्भर कर रहा है। एम क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये अचर है। तो बचा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और श्रांति काल यानी ताप, दो कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता देखेंगे पदार्थ की प्रकृति पर, यहाँ पर लिखेंगे चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इस प्रकार से देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है वह पदार्थ की प्रकृति यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात
ऐसा चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम, कॉपर, उसकी प्रतिरोधकता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। दूसरा देखिए किन कारकों पर निर्भर कर रही है, यह चालक के ताप पर। तो यहां पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है श्रांति काल टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रांति काल क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो लगातार धन आयनों में टक्करों में लगने वाला समय के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात क्या होगा, देखिए जब किसी चालक के ताप को बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं और जल्दी जल्दी मार्ग में आने वाले धन आयन से टकराते हैं, तो दो लगातार धन आयन में टक्करों में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिससे उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। तो क्या पता चला कि चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाता है और चालक का ताप कम करने से उसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध इन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या है और प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है चालक के किन किन भागों पर या क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये देख लिए। तो फिजिक्स से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।